फाइनली टाइम आ गया सैंड्रा के पिताजी से मिलने जाने का। और ये पार्किंग होटल की आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक सेक्शन है, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो चार्ज हो रही हैं। बट अब अपन निकलते हैं और जाते हैं ससुर जी से मिलने के लिए। और ससुर जी का घर जो है, जिस एरिया से अभी मैं निकला हूँ, ब्रोसार्ड, ये बेसिकली पड़ता है साउथ शोर के अंदर, क्योंकि मॉन्ट्रियल एक छोटा सा आइलैंड है। तो आइलैंड से जैसे ही आप बाहर निकल जाओ, सबर्ब शुरू हो जाते हैं, जिसको जैसे ग्रेटर टोरंटो एरिया है वैसे ग्रेटर आप मॉन्ट्रियल कह लो। तो उन्हीं में इनका घर है, वहाँ जा रहे हैं। ससुर जी आने वाले हैं और उनसे पूछना है कि भाई जो उनका मोटर होम है उससे कोई प्रॉस्पेक्ट निकल सकते हैं कि नहीं। उनसे बातचीत आपको उनसे मिलाता हूँ। मैं पहली बार उनसे नहीं मिल रहा, आप लोगों को पहली बार मिला रहा हूँ। और नज़र मारते हैं ज़रा उनके मोटर होम में। जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैंने कोविड लॉकडाउन के दौरान कनाडा में एक 1995 मॉडल मोटर होम ढूंढा था, जो मैंने थोड़ी रिसर्च करने के बाद अराउंड 20-22 हज़ार डॉलर के आसपास खरीद लिया और उस पे कोई 7-8 हज़ार डॉलर और लगाए। और उसे लेकर मैं निकला कोई 5,000 किलोमीटर की ट्रिप पर कनाडा देखने और आपको भी दिखाने। पर कोई 2,500 किलोमीटर चलने के बाद आधे सफर के दौरान जो मोटर होम मेरी गाड़ी खींच के ले जाता था वो खराब हो गया और उसे टो करवा के हमें कनाडा के बीचों बीच रजाइना शहर में छोड़ना पड़ा। और अब ये कहानी हमें ले आती है आज के दिन पर। हैवी ड्राइवर है, येलो पे निकाली। No. It's legal to cross the intersection on yellow, right? Yellow is fine. Yeah, yellow is legal as long as you enter the intersection and it is safe. As long as you're about to assess that you have enough time to pass before it goes red. Because it's not fine to brake last minute either, no? Yes. ये सामने जी बोर्ड जो है, इस पे जरा ध्यान दें। न्यूयॉर्क स्टेट यहाँ से सिर्फ 1 घंटा दूर है, यूएस बॉर्डर बहुत पास है इधर। और न्यूयॉर्क, ये जो बात हो रही है न्यूयॉर्क स्टेट की बात हो रही है। न्यूयॉर्क सिटी जो उसका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे पहुँचने के लिए तकरीबन 5.5 घंटे लगते हैं यहाँ से अगर आप निकल जाएं। और मगर न्यूयॉर्क स्टेट में या यूएसए बॉर्डर में या फिर I-87 जो हाईवे है, 87 ही है ना, हाँ 87 हाईवे जो है, उसको 87 नॉर्थ साउथ उसको टच करने के लिए भी 1 घंटा लगता है। We are late. Papa has reached before us. It's okay, he's used to. At least everybody in the Beauchamp family is not late, no? दो जी बहुत बड़ी समस्याएं हैं पिताजी से मिलने में। पहली चीज ये कि एक तो बारिश बड़ी ज्यादा हो रही है, मैं कल ही पता लग गया था, तो बाहर उतर के तो क्या ही बात करें, कैमरे गीले हो जाएंगे। दूसरी चीज ये सोशल गैदरिंग बिकॉज ऑफ कोविड रूल्स इन क्वेबेक इज नॉट अलाउड, सो वी विल स्टे इनसाइड आवर कार फॉर नाउ and let Papa stay in his car and we will pass on my wireless mic to him, ताकि हम आराम से ऐसे सेफली बात कर सकें। और बाहर भी निकलेंगे तो we will keep 2 meter gap and we will keep the mask on, at least I will, because we should wait for Papa to get vaccinated. Hello Papa, how are you? Good, you? All good, all good. Normally I would have gotten off the car and first touch your feet to seek blessings. But desperate situations, why I cannot. Understand. How are you doing otherwise? Oh, pretty good, pretty Keeping good. healthy? Pardon me? Keeping healthy? Oh, yeah. Well, it's a big word, but no, it's okay. Okay. And I think you are expected to get the vaccine sometime soon, right? Yep.
Awesome, awesome. So I just wanted to ask you a quick question about the motorhome trip that we are planning sometime soon. Okay. So would it be possible for you to like kind of help us, accompany us something where we can fix or bring the motorhome back by any chance? Sure. You think you'd be able to do that? Yeah, why not? Oh, okay. Then I think I probably need to give people some kind of a basic introduction about your skills first. And then maybe we can just take a short walk in the motorhome. I will have to do it myself. I would have loved you to show it to us, but COVID. फाइनली जी पहुंच तो गया हूँ घर पे। अभी तो थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई है, बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने सोचा आपको पापा की दे दूं। अदरवाइज हम दोनों साथ में खड़े होकर देते, बट कोविड का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कॉशियस चल रहे हैं। बट अदरवाइज ही हैज़ बीन वर्किंग एज इंजीनियर या टेक्निकल इनकी प्रोफाइल थी बेसिकली, और एक बड़ी फार्मा कंपनी में काम करते रहे हैं। तो इनको ओवरऑल मैकेनिक्स का और इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही हैज़ एक्चुअली वर्कड ऑन समवॉट काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन के आसपास। तो अब कोशिश ये होगी कि अगर पापा हमारे साथ जा सके, क्योंकि रजाइना में हमें जाना है और हमें ये देखना है कि अगर वो हमारे साथ जाते हैं तो हम किस तरीके से उनकी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए जा सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, वो ये कि हम फिर मोटर होम लें और जाएँ रजाइना और वहाँ से मोटर होम फिक्स करें। बट अभी कुछ पक्का पता नहीं है उस चीज़ का कि वो चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़, इनके पास एक अपना मोटर होम है, तो फटाफट इसके अंदर एक गेड़ी मार के आपको ये वाला दिखा दूंगा ये कैसे डिफरेंट है मेरे वाले से। Think we can remove those now? Yes, no mask inside. I think it's a bit bigger than yours, no? ये in size, technically speaking about length only, it's a little shorter. Are you sure? Yeah, it's a little shorter, but it looks a little bigger. ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा देखने में इसलिए लगता है क्योंकि थोड़ा खुला खुला ज़्यादा है, इन द सेंस कि यहाँ पे अभी ये सोफ़ा जो है, ये सोफ़ा कम बेड बना नहीं हुआ, एंड दिस थिंग एक्सटेंड्स, ये और खुल के बाहर आ जाता है। क्योंकि इसकी जो मैंने रेंटेड मोटर होम लिया था जिसमें जैसे एक्सटेंड हो जाता था, तो ये सारा का सारा और बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर और खुली चौड़ी जगह बन जाती है। बाकी एक चीज़ जो मेरे वाले में बेटर थी इसके मुकाबले, तो खैर टीवी उन्होंने यहाँ सेंटर में लगा रखा है, मेरे वाले में कोने में था। इसमें आप ये देख रहे हो रिवर्स वाला कैमरा कितना छोटा सा, बड़ा पुराने ज़माने का जो ओरिजिनल टीवी होता है वो था। मेरे वाले में थोड़ी सी जो है ना फैंसी टाइप स्क्रीन लगी हुई थी, वो खैर आफ्टर मार्केट थी, उन्होंने बाद में लगाई थी। इसमें तो वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी लगा हुआ है जी। टेम्परेचर चेक, शावर एनक्लोजर। ये मोटर होम जी लगभग ऑलमोस्ट मेरे वाले की तरह, कुछ चेंजेस है बस इसके अंदर यहाँ पे जो है ना ओवन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे वाले के अंदर ओवन नहीं था, उसके अंदर सिर्फ डिश वॉशर था जो कि हम यूज़ कम ही करते थे। सिंक वगैरह पूरा प्रॉपर है, और इसका माइक्रोवेव भी एक्चुअली काफ़ी बड़ा वाला है, पूरा प्रॉपर वाला। ये कांच का है, ये अंदर नहीं जाता। दिस कैन बी लिटिल रिस्की, मेरे को लक्कड़ वाला थोड़ा पसंद है क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन उसके ऊपर रखता हूँ हैवी। फ्रिज, ओहो फ्रिज बढ़िया है जी इनका। ये तो डबल डोर वाला है, एक तरफ फ्रीजर और एक तरफ, क्योंकि अगर आपने महीनों की लंबी ट्रिप पे जाना हो तो जितना आप खाना स्टॉक कर लो उतना आपको रुकने की कम ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज ये बेस्ट पार्ट तो इसका यही है कि ये एक्सटेंड हो जाता है और चौड़ा हो जाता होगा जब इसको खड़ा करते हैं। इट्स वेरी नाइस। ये इसकी सस्पेंशन पूरी डाउन करके इसको खड़ा किया हुआ है, और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इसको पावर भी मिल रही है, बिजली इन्होंने अपने घर से ही दे रखी है इसके अंदर इनलेट। तो जी आया तो मैं पापा के पास इनको इनवाइट करना था इनिशियली प्लान के हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए, बिकॉज पापा यू नो द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर कपल्स चैनल वाज सपोज टू बी द हाउस वार्मिंग वीडियो दैट वी वुड बी डूइंग टुगेदर। बट क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, एंड मिक्सिंग हाउस होल्ड्स वो थोड़ा सा रिस्क था, एंड देन सेफ्टी फर्स्ट, एंड क्योंकि मेरा भाई भी अंदर बाहर होता रहता है तो हम सारे एक जगह पर इकट्ठे हो नहीं सकते थे। बूफे खाना अलाउड नहीं था, अगर हम पूरी प्रॉपर पूजा भी कराना चाहें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा। सो आई
thought we'd rather take a pass and keep everyone safe for now, and we'll rather just do it with both of us only at this point in time, and hope to have you come over as soon as the restrictions get better, or you get the COVID vaccine, which could be soon. So for now, we will just seek your blessings from here. So other than that, the thing is that we really hope that you come over soon. But Papa, I think people would want to know that how can we make such a kind of an arrangement? Like, how can you help us fix the motorhome? You know the issue that I told you, it was like the fuel pump. To me, it seems almost impossible that the oil pressure shut down like this. I mean, while the vehicle is running. I mean, it's not on the road, but I mean, Yeah. day after, no oil pressure. To me, it makes no sense. Anyway, Okay. I'm pretty sure that will fix it. Easy. Yeah? It's not a big issue. I got a lot of experience, not especially on the motorhome, Yeah. which I have a little bit, but still, since I was 16, I always fix my car. I never Wow. went to a garage. Okay. Even though, by the trade that I got Yeah. at the school Yeah? and at the very first company I worked in, Uh-huh. the only trade that there was in that company was maintenance mechanic, like I was. Okay. And by doing so, I do every kind of trade that they need in the company. I do some wood job. Uh-huh. I do also welding, plumbing, Wow. everything like this. So You I are an get all-rounder. experience all along the years I've been there. And you said that you got your first car at the age of 16? Yeah. And can you like get a driver's license at the age Yeah, of of 16? course, in Quebec. Okay. I wonder if today if it's still possible. Okay. But at that time, with a course, Mm-hmm. I've got my license at the age of 16, and even I got my first car, my very first car. At the age of 16? At the age of 16. That was my dad's car. Okay. And he gave me the key and he said to me, that's yours right now. Okay, as soon as you got the driver's license. Yeah. Oh, wow, that must have been awesome. Taking the car to the school? Yeah, of course I went. And I was the only one in the entire school that I've got a car. Wow. And which car was that? That was an Oldsmobile Cutlass Supreme with a big engine. Wow. That was like in the muscle cars years. Ah. And at that time, thank God, the the cost of the fuel was not that much. Oh, okay. It was not even, as far as I remember, something like 50 cents a gallon. 50 cents a gallon. A gallon. Okay, and what do you think we would exactly be doing at the motorhome? Because you know that the fuel pump is kind of out. Not the so- fuel pump, the oil pump. The oil pump, yeah, sorry. Yeah. So because that thing is not working, so how will we even fix it? Like, because. Well, there's two things that can be in trouble. Okay. The oil sender, which is screwed into the engine block, Okay. it's easy to remove as a light bulb in a house. Wow, really? Yeah. He makes it sound like as if it is so easy. क्योंकि ये तो बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से ये काम हो जाएगा, but ये है बड़ा complicated. But you think we might need to replace the oil pump in case there is a problem, because then we will have to order the part in. I'll be very surprised. Really? Because in every engine, the oil pump running in oil. Mm-hmm. So it lasts forever. Okay. Except if there's some metal debris Yeah. going into the engine bottom compartment, Okay. which can be made by a worn piston or every worn part Yeah. in the engine. But the last thing that will go out is the oil pump. So you think we'll be able to plan something by the month of mid-April, by the time you get vaccinated? Yeah, mid-April, why not? Okay, so we will just wait for Papa to have his vaccine. जैसे इनको vaccine लग जाएगी उसके बाद we will take the motorhome and hope to bring mine from Regina. Thank you so very much, Papa, for coming. Really appreciate, and we really seek your blessings because we You cannot have got all my blessings. Thank you so very much. Okay, Papa, we got something for you. Wow. So I think I'll put it in the trunk so that we can keep the distance. Okay. Because I don't want to give it in your hand. Okay, it's time for you to check your gift now. But what's that for? Oh, it's, Am I old enough to forget my birthday? It's not No, my no. birthday. This was long pending. Don't picture the candy. Papa has candy in his car. Always. Always.
earphone. Yes, it's the same headphone that I use. It's really awesome The noise one that you cancellation. use. Yes. Wow. You remember trying the one with Guillaume? Yeah. Guillaume told me when you Wow. tried it, you said it sounds like orchestra or something like, or opera. Oh, hey, they are nice. Yeah. Wow. Absolutely, they're really, really good. You should try their manual. They have some really cool features. Are they are Bluetooth also, eh? Yeah, yeah. Bluetooth. So I can connect to my phone. Yeah, yeah, yeah. Wow. So, what's the mileage on this one? How much did it run? Let me think a little bit. It should be right now around 80,000 kilometer. That's it? Yeah, that's it. Not even 100. Oh, wow. Lot And less. Is it petrol or diesel? Diesel. Diesel? Yeah. Then that's nothing for a diesel engine. Oh, that's nothing. That's What? less than a quarter of his expected life. Yeah, and what year was it again, Papa? This is a 2000. 2000. Yep. Wow, okay. Pretty, I'm not that old, I would say. And when it was acquired, how much was it acquired for? The price? The price? Yeah. I think it was 35 grand. 35,000? Yep. Oh, not that bad at all. And did you have to change, like make any major fixes on it? Nothing. Nothing? Nothing. Good to go? Yeah. Wow, I bought it for 21 and I had to put the new tires, the new radiator, Yeah. spent like about 10,000 on it, almost the same price and 95 and it broke down. और अब देखना यह है कि क्या पापा हमारे साथ जाके मेरे खराब मोटर होम को रिपेयर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और क्या तब तक यूएस बॉर्डर खुल जाएगा। तो जी ये तो छोटी सी मुलाकात थी हमारे सौरा साहब से, मान गया मेरा मोटर होम ठीक करने के लिए। अगर भगवान की दया रही, सब साथ रहा, सेहत ने साथ दिया तो ये काम भी जल्दी किया जाएगा ताकि मोटर होम या तो वापस लाएं या उसको लेके कहीं और निकलें और फिर से ट्रिप रिज्यूम करी जाए। बट ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, शौशुर जी से मुलाकात हुई है, सौरा साहब श्वसुर भी बोलते हैं कई लोग, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।